Hello students, welcome to online class. Today I continue our topic journal proper. देखिए कल मैंने जनरल प्रॉपर में आपको पढ़ाई थी ओपनिंग एंट्री कि जनरल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री कैसे बनाई जाती है। अब आज हमारा सेकंड पॉइंट है क्लोजिंग एंट्रीज। देखिए क्लोजिंग एंट्रीज आर पास एट द एंड ऑफ द ईयर टू क्लोज द अकाउंट्स relating to expenses and revenues by transferring them to the trading account and P&L account। किस किस चीज़ की क्लोजिंग एंट्री बनाई जाती है? जो एक्सपेंस और रिवेन्यू से रिलेटेड हो और लास्ट में उन्हें हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर P&L अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल द सैलरी अकाउंट इज़ क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द P&L अकाउंट। जब हम सैलरी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इसका जो बैलेंस होता है उसे हमें हम कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है? P&L अकाउंट में। द परचेज अकाउंट इज क्लोज इज ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज अकाउंट किस में होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। एंड सो ऑन, इसी तरीके से और अदर भी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, रिवेन्यूज़ हैं, वो सब हमारे कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में। अब आपको ये ध्यान लगाना है कि कौन सा ट्रेडिंग में होता है और कौन सा P&L में होता है। तो देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जस्ट लाइक अ परचेज, सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे फ्रैट इनवॉर्ड, वेजेस, तो इस तरीके के एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो हमारे उसमें होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे कहाँ होते हैं? P&L अकाउंट में, जस्ट लाइक अ सैलरी अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ठीक है, तो वो सब हमारे P&L अकाउंट में होंगे। तो देखिए क्या एंट्री बनती है फॉर क्लोजिंग परचेज अकाउंट। जब हम परचेज अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं तो एंट्री क्या बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेल्स इसकी उल्टी बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बताया परचेज भी ट्रेडिंग में आता है और सेल्स भी ट्रेडिंग में आता है। सैलरी अकाउंट ये कहाँ बताया मैंने? P&L अकाउंट में। तो क्योंकि ये एक्सपेंस है, जिस चीज़ से हमारे पास से पैसा जा रहा है वो हमारे में क्या होगा? उसमें ट्रेडिंग या P&L अकाउंट डेबिट होगा। और जिस चीज़ से जो हमारी इनकम्स हैं उसमें हमारा क्या होगा? ट्रेडिंग या P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट, तो P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। अब इसका इलस्ट्रेशन देखिए। एंटर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ करण डेली टू क्लोज हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019, पास द क्लोजिंग एंट्री। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, सेल्स, फ्रैट इनवॉर्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डेबिट एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ हमें ये चीज़ें दी हुई हैं तो हम इन चीज़ों की पहले एक लिस्ट बना लेंगे अलग कि कौन सी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग की और कौन सी P&L की हैं। फिर कौन से एक्सपेंस है और कौन सी इनकम, उसके भी टू पार्ट्स हुए, इनकम्स अलग एंड एक्सपेंसेस अलग। तो ओपनिंग स्टॉक, ये तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है ही जो हमारा होता है, पिछले साल का जो बचा हुआ स्टॉक है वो हमारा क्या कहलाएगा? इस साल का ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा, ये भी एक्सपेंस है। सैलरीज P&L अकाउंट में आएगा, है ये भी एक्सपेंस। सेल्स ये क्या होगा? हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन इससे क्या होता है? पैसा हमारा आता है, इनकम है। फ्रैट इनवॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। परचेज रिटर्न ये भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। सेल्स रिटर्न ये भी ट्रेडिंग में आएगी। कैरेज आउटवर्ड जो बाहर के खर्चे, आउटवर्ड और इनवर्ड से आपको पता चल रहा है, इनवर्ड अंदर के खर्चे, आउटवर्ड बाहर के खर्चे, तो ये आएगा P&L अकाउंट में। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, हमने डिस्काउंट दिया है तो ये भी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, ये P&L अकाउंट में आएगी लेकिन एज अ इनकम। रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये दोनों चीज़ हमारी क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, P&L अकाउंट में आएंगे। कमीशन रिसीव्ड इनकम है हमारी, P&L अकाउंट में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से हमेशा जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव होता है वो हमारी इनकम होती है,
तो ये भी पी एंड एल अकाउंट में। इंटरेस्ट डेबिट यानी ये हमने दिया है इंटरेस्ट, तो ये कहाँ आएगा, हमारा पी एंड एल अकाउंट में आएगा एज अ एक्सपेंस। एंड ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो फर्स्टली हम इनमें से जो चीज़ें हमें ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हुए बतानी है, ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस हैं उनकी हमने एक जगह एंट्री कर ली, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अभी अमाउंट का कॉलम हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर आता है, परचेजेज अकाउंट इसके अंदर आते हैं, वेजेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट इनवॉर्ड और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न कहाँ आएगी हमारी, सेल्स के साथ। अब इन सब का टोटल एक साथ करके आ गया हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट। दूसरी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट की, अब जितनी चीज़ें हमारी मैंने बताई थी एज ए इनकम है उन्हें एक साथ ले लेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में एक ट्रेडिंग अकाउंट वहाँ आया, एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ आया। तो देखिए ये हमारी इनकम थी, यदि इनकम हमारी ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। और यदि हमारे लॉस क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम कम है तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ देखिए हमारा कितना आ रहा है, ये इनकम आई है 130, और अभी हमने पीछे जब करा था तो हमारे एक्सपेंसेस कितने के आए थे, हमारे 99,000 के आए थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अब ये जो हमारा इनकम या वो आया है लॉस, ये हमारा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, आपका पी एंड एल अकाउंट में। तो एक एंट्री इसके बाद ये वाली बनेगी थर्ड नंबर पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। यदि लॉस होता तो यही एंट्री क्या बन जाती, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है। तो 31,000 आपको समझ में आ गया होगा, ये वाले 130 और माइनस 99,000 जो है मिलके क्या हुआ आपका 31,000। अब इसी तरीके से पी एंड एल अकाउंट वाली एंट्री बनाएंगे हम। जितने भी हमारे जो है क्या कहते हैं एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक साथ लिख लिए। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, टू कैरेज आउटवर्ड, टू रेंट अकाउंट, टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड, टू रिपेयर्स, टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। इन सब का टोटल करके आ गया हमारा पी एंड एल अकाउंट में। अब इनकम्स वाला, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पी एंड एल अकाउंट। इन सब का टोटल आ गया हमारा पी एंड एल अकाउंट में। अब फिर एक एंट्री हमारी वही बनेगी। अब की ये क्या है, जो आएगा अमाउंट वो हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ भी हमारा क्या हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी। तो देखिए एक्सपेंसेस का अमाउंट 28,000 आया और इनकम कितनी हुई 6,800। ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या है, हमारा 28,000 एक्सपेंसेस था, ये वाला भी तो आया 31,000 एक इनकम ये थी और 6,800 एक इनकम ये थी। इन दोनों को ऐड किया हमने और इसमें से 28,000 माइनस कर दिया एक्सपेंस। तो हमारा क्या हुआ, ये यहाँ पे हमारा गेन हुआ। तो गेन होने की कंडीशन क्या हो गई, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। यही यदि लॉस होता तो क्या होता, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, यानी कैपिटल से हम उस लॉस को पूरा करते। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज और ऑफ अ लेजर आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। ऐसा होता है कभी कभी हम कोई चीज़ लिखना भूल गए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स जो एरर है उन एरर्स को दूर करने के लिए एक रेक्टिफाइड एंट्री बनती है जिससे वो एरर हमारा दूर हो जाए। तो उसके लिए भी हमें क्या बनाया जाता है, जर्नल प्रॉपर में ही एंट्री की जाती है। इसके बारे में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट चैप्टर, इसका पूरा चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफ़र एंट्रीज। इफ़ एन अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर सच अ ट्रांसफर इज ऑल्सो मेड थ्रू अ जनरल एंट्री। एक अकाउंट से यदि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है देन उसके लिए भी हमारी जनरल एंट्री पास होती है। इसके अलावा हमारा आएंगी एडजस्टमेंट एंट्रीज। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स मे हैव टू बी एडजस्टेड फॉर अमाउंट्स पेड और रिसीव्ड इन एडवांस और फॉर अमाउंट नॉट येट सेटल्ड इन कैश। ऐसी एंट्री लास्ट में कुछ साल के अंत में ऐसी एंट्री होती हैं जिनका एक्सपेंसेस का अमाउंट है, जिनकी पेमेंट नहीं हुई है या किसी का एडवांस आ गया है, वो हमें आगे एडजस्ट करना है। तो वो सब चीज़ें जो हैं हमारी कहाँ होती है, एडजस्ट होती हैं जर्नल प्रॉपर के थ्रू, एक जनरल एंट्री के द्वारा। सच एन एडजस्टमेंट ऑल्सो मेड थ्रू जनरल एंट्रीज। यूजुअली द एडजस्टमेंट एंट्रीज आर फॉर द फॉलोइंग। देखिए
इसकी कौन को किस किस चीज़ के लिए जनरल एंट्री बनती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इनक्योर्ड बट नॉट येट पेड, ऐसे एक्सपेंस जिसके लिए हमने, जो हमारे ऊपर ड्यू तो हो गए लेकिन अभी पेड नहीं हुए हैं, तो उसके लिए भी जनरल एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलरेडी पेड इन एडवांस फॉर सम पीरियड इन द फ्यूचर, हमने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमने फ्यूचर के लिए पेड कर दिए हैं, उसके लिए जनरल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द इंटरेस्ट विच द प्रोपराइटर थिंक्स प्रॉपर टू अलाउ ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे यदि कोई हमारा इंटरेस्ट आ रहा है तो वो हमारा इसमें ही आएगा, उसके लिए जनरल एंट्री। एंड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आप जानते हैं फॉलिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट, देन इसके लिए भी एक हमारी क्या होगी? जनरल एंट्री पास होगी। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 14, इसे देखेंगे, कल मैं इसके बारे में बताऊंगी। जो आज पढ़ाया है इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी बुक से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।